क्यू इस तरफ जा रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो स्पीड किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ, मतलब भी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ना। यस सर। जब जब स्टूडेंट ऊपर की तरफ चला गया, अभी देखो, Yes, sir. नाउ द स्पीड इज फॉर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, स्पीड इज इन दिस डायरेक्शन। पहले आराम से इमेजिन करो, समझ में आ जाएगा। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ना, करेक्ट? यस सर। और ये क्या था? स्पीड था Yes, ना sir. पहले, ये स्पीड था ना। यस सर। तो जब मैंने Yes, Q sir. क्रॉस B किया, जब मैंने V क्रॉस B किया, व्हेन आई मेड V क्रॉस B, तो रिजल्टेंट किस तरफ हुआ? आपकी तरफ हुआ, मतलब अवे फ्रॉम द, आपसे दूर हो गया डायरेक्शन। तो फोर्स जो है ना वो इस तरफ लगेगा। जब फिर स्पीड इस तरफ हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अभी फिर क्या होगा देखो, V क्रॉस B करूंगा तो फिर इस तरफ लगेगा ना, लेफ्ट की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट ना? यस सर। तो जस्ट नेक्स्ट मोमेंट पे जब ये उस तरफ जा रहा होगा, फिर उसी रूल के हिसाब से फिर किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा ना। जब यहाँ पर चला जाएगा फिर देखना कि इस तरफ लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो जस्ट कीप इन माइंड, जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड पे लेके मैं छोड़ देता हूँ, कैसे? कंडीशन अप्लाइज परपेंडिकुलर। कंडीशन अप्लाइज व्हाट? परपेंडिकुलर। क्योंकि अगर मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड छोड़ा, या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे छोड़ा, तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 अगर हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 का मतलब समझते हो ना? इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज व्हिच पोल? मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ना। यहाँ पर समझ में आ रहा है सबको? मतलब आपके ऊपर पे जो छत है वो कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है ना। दिस इज व्हाट पोल? नॉर्थ पोल। यस सर। और यहाँ पर जो है आपकी ग्राउंड पे जो है वो कौन सा पोल है? साउथ पोल। और सारे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं ना। इट इज लाइक दैट, सारे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है। यस सर नो? यस सर। अभी जो मैंने केस आपको बताया, मैंने चार्ज पार्टिकल को लेके ऐसे मूव करवाया, बट अभी मैं बता रहा हूँ अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इस तरह मूव करवाया, इस तरह मूव करवाया मतलब 180 डिग्री बना रहा हूँ ना, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है और मैं ले रहा हूँ उसको ऊपर की तरफ। सो एंगल इज हाउ मच? 180 ना। 180 degree. यस सर नो? यस सर 180 डिग्री। अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को ऊपर से नीचे Yes, तक लाया, मतलब B और V का डायरेक्शन दोनों 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री। That means if Yes, theta sir. is equal to 0 और theta Yes, is sir. equal to, if theta is equal to 0 और theta is equal to 180, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा? A क्रॉस B कितना हो जाएगा? 0। 0 सर 0। तो फोर्स एक्टिंग इज 0। इक्वल टू 0 ऑन द बोथ द पार्टिकल। सो ये पार्टिकल क्या करेगा? मैं जितना वेलोसिटी दिया था उसको उसी वेलोसिटी पे वो मूव करना लगेगा। इट विल कीप ऑन मूविंग इन दैट वेलोसिटी। अंडरस्टूड? अगर मैं चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड Yes, पे sir. परपेंडिकुलरली, मतलब पैरेलली या फिर सेम डायरेक्शन पे दे रहा हूं, दैट मींस इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, then the force acting on the particle is equal to 0। समझ पे आया? 0 क्यों? because sin 0 और sin 180 दोनों 0 है ना। 0 180 360, sin का सारे वैल्यू 0 है ना। sin 0 is 0, sin 180 is also 0। तो force experience will be 0। तो force experience अगर 0 है, so particles keep moving, right? particle stop नहीं हो जाएगा, जो वेलोसिटी में दिया था उसमें वो मूव करेगा। particle, right? particle keeps moving in the same path, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। और डेविएट मतलब सेम पाथ मतलब ऑन डेविएटेड, सेम पाथ मतलब ऑन डेविएटेड। ये सब ना। तो स्टूडेंट उसी केस में एफ मैक्स कितना हो जाएगा? क्यूबी ना। जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला। यस। क्यूबी हो जाएगा ना, चार्ज इनटू स्पीड इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी। ऑलरेडी आप बी के बारे में जान चुके हो पिछले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ये दोनों हो गया 0 180 डिग्री, बट द मैटर इज दैट अगर उसने परपेंडिकुलरली एंटर किया, ठीक है, कोई भी तरफ से अगर परपेंडिकुलरली एंटर किया, मैंने आपको दिखा दिया कि अगर ये इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, अगर ये यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, क्यू यहाँ पर एंटर किया v स्पीड पे, तो जब ये यहाँ पर जाएगा तो उसके एक फोर्स इस तरफ लगेगा, जब यहाँ पर चला जाएगा तो फिर एक फोर्स इस तरफ लगेगा, फिर जब यहाँ पर जाएगा तो ये इस तरह एक फोर्स लगेगा। तो हर पॉइंट पे उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट मींस वो Yes, sir. पार्टिकल कैसे मूव करेगा पता है? इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कुलर पाथ Circular. पे मूव करने लगेगा। गॉट इट और नॉट? ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने यस लगेगा। सर। Understood? So the charge particle will move in a circular path. समझ पे आ गया? हर पॉइंट पे उसको एक फोर्स मिलेगा, टेंजेंशियल फोर्स। ये सब नो, हर पॉइंट पे उसको एक फोर्स मिलेगा।
तो ये एक सर्कुलर पाथ में कुछ एक रेडियस r बना के घूमेगा। समझ में आया कि नहीं? एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Yes, फोर्स इज sir. हाउ मच? 90 डिग्री पे जा रहा है तो क्यू भी ना। Q baby. और जब Q जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो कौन सा फोर्स होता है? अगर उसका मास m है, सेंट्रीपेटल, याद है? Yes, sir. Yes. mv स्क्वायर बार r आएगा ना, दोनों mv फोर्स square by- काउंटर बैलेंस करेंगे ना, तो Yeah. दोनों बोथ फोर्स विल काउंटर बैलेंस। दैट मींस मैं लिख सकता हूं qvb इज इक्वल टू हाउ मच लिख सकता हूं? mv स्क्वायर बाय r लिख सकता हूं ना। अगर v भी कैंसिल Yes. कर दूं तो कितने स्पीड में वो घूमेगा? v इज इक्वल टू हाउ मच? q b r बाय m लिख सकता हूं ना V- स्पीड को। Yes, sir. अगर मैं रेडियस की बात करूं, कितनी रेडियस में मूव करेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच? mv बाय qb ना। M by QB. समझ पे आ गया? Sir. रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच? mv बाय qb। करेक्ट। अगर स्टूडेंट ये सर्कुलर, ये एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या Time बोलते हैं period. स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज Time इक्वल period. टू व्हाट? T square is proportional to R cube. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ना स्टूडेंट्स। Distance by time. टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। Yes. डिस्टेंस मतलब क्या है? 2 पाई r। स्पीड Yes, sir. मतलब 2 क्या pi है? R. v Sir. v। ठीक है, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई बाय v मैंने लिखा, और r की बदले में क्या डालूंगा मैं? mv बाय qb ना। MV by QB. v कैंसिल ना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई m बाय। 2 pi M by QB. QB. थोड़ा आइडिया हुआ? थोड़ा आइडिया Yes, हुआ sir. कि होता क्या है जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली जाता है, 90 करके जाता है, सॉरी 90 0 180 करके जाता है, तो होता क्या? समझ पे आया सबको? Yes, sir. और फोर्स का डायरेक्शन के बारे वो में बार समझ बार में आया? ये जो स्टूडेंट्स हमने डायरेक्शन की बात की कि फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस होगा, इसकी डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपको पता है ये, आई थिंक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स मोटर, इज एप्लीकेबल टू मोटर। मोटर, you know, motor converts which motor. energy to which energy? Electrical to Sir, mechanical. mechanical. Sir, electrical to mechanical. Electrical to mechanical. मैं इसको डिस्क्राइब करने से पहले आपको एक फिजिकल फेनोमेना बताना चाहता हूं, जबकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। स्टूडेंट देखो, ये नॉर्थ पोल है ना, ये साउथ पोल है ना। Yes, sir. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कैसे जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ ना। दिस आर नॉन वाज मेन फ्लक्स, मतलब ये फ्लक्स तो मेन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या किया है? कंडक्टर को रखा। क्या रखा स्टूडेंट्स? मैंने कंडक्टर को। ठीक है, समझ पा रहा है? और कंडक्टर पे मैंने डॉट दे दिया। डॉट मतलब करंट इज कमिंग आउट ना। Yes, sir. Yes, डॉट sir. मतलब लेट ये कंडक्टर है, कंडक्टर का सामना व्यू। सामना व्यू समझते हो तो? दिस इज द कंडक्टर, और कंडक्टर में स्टूडेंट्स करंट किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड। यस और नो? फ्रेंड्स, अगर करंट आउटवर्ड आ रहा है, अपनी कॉपी में अगर आप ये डायग्राम बनाए हो तो पेन को अपनी कॉपी के ऊपर रख दो। अगर थंब ऊपर की तरफ है, अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसको एनसर्कल करेगा, उसके साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगा बताओ मुझे? if thumb is representing the direction of current, then magnetic field किस तरफ होगा? ऐसे हो रहा है ना, एनसर्कल फिंगर्स ऐसे हो रहा है ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फ्रेंड्स समझो, ये आपकी कॉपी है, दिस इज योर कॉपी। ओके, आप कॉपी के ऊपर पेन रखो, यू कीप द पेन हियर। ओके, और अभी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब इज अपवर्ड, तो कैसे एनसर्कल कर रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज ना। दिस एंटी क्लॉकवाइज और नॉट? Sir, anti-clockwise. तो मैंने दिखाया यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिखाया आप लोगों को। स्टूडेंट्स समझ पे आया? तो हमें अभी दो मैग्नेटिक फील्ड मिला कि नहीं? एक ये मेन फील्ड और ये इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस हुआ।
तो यहाँ तक सबको समझ पे आया कि नहीं? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. यस सर स्टूडेंट, ये कंडक्टर के ऊपर वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, ओरिजिनल फील्ड जो है वो इस तरफ जा रहा है, ये सर नो, ओरिजिनल फील्ड जो नॉर्थ से साउथ जाता था, कंडक्टर के ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किस तरफ जा रहा है स्टूडेंट? उसकी उल्टा डायरेक्शन पे जा रहा है ना। Yes, sir. यस तो सर तो फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है तो यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट पे, कंडक्टर के अपवर्ड पार्ट पे, कंडक्टर के अपवर्ड पार्ट पे नेट फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। Di- ठीक है। और नीचे वाले पार्ट पे देखो, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इस तरफ था, और ये जो इंड्यूस्ड फील्ड भी उसी डायरेक्शन पे है ना। Yes, sir. Increase होगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोर फील्ड। Increase. तो यस सर जब यहाँ पर फील्ड का नंबर कम हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा? इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड रबर। मैं फिजिकल फेनोमेना बता रहा हूँ। इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड रबर। अंडरस्टूड? तो वही रीजन है, इसीलिए इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स किस तरफ डाला जाएगा? अपवर्ड की तरफ। ठीक है। अगर मैंने उसी कंडीशन पे कंडक्टर को यहाँ पर रख दिया जिसपे करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इनटू द प्लेन जा रहा है, तो वहां पर क्या होता? एक उल्टा हो जाता ना। Sir. यस सर इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ ना। Yes, sir. और आप ये डायग्राम मोटर पे किए होंगे, नॉर्थ साउथ लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर करंट इनटू द प्लेन जा रहा है, यहाँ पर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड डाल दो क्रॉस सेक्शनल व्यू देख के। ठीक है, समझ रहे हो ना? देख के बताओ। दैट इज द रीजन, क्योंकि फोर्स क्यू फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स पता है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दैट फोर्स इज नोन एज स्टूडेंट्स लॉरेंज फोर्स। क्या कहते हैं उसको? लॉरेंज फोर्स। Lawrence. लॉरेंज फोर्स। ठीक है, उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। दैट इज द when a charge enters the region where both electric and magnetic field, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मानो कि एक चार्ज पार्टिकल मूव कर गया किस पे? एक रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक्सपीरियंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक्सपीरियंस होगा। ये सब नो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स एक्सपीरियंस होता है? कि क्यू ई ना। और E. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से Yes, क्या sir. होगा? क्यू वी क्रॉस बी ना। Yes, sir. Understood? This is the total field when an electric charge enters to a electric and magnetic field. अगर कुछ एक में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नहीं है तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आएगा, अगर ये है तो दोनों वाला फॉर्मूला आएगा। नॉट इट? और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो मैं बता रहा था। इसी की डायरेक्शन पता लगाने के लिए तो मैग्नीट्यूड हम निकाल दिए। टू फाइंड इट्स डायरेक्शन वी हैव टू गो टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट लेट्स गो टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में स्टूडेंट्स क्या कहता है? स्ट्रेच योर फोर सर फिंगर्स एक बार वो पहला वाला स्लाइड दिखा सकते हैं? Fleming's left hand rule क्या कहता है? Stretch your forefinger, central finger and the thumb of the left hand mutually perpendicular. Actually तीन चीज हमेशा यहाँ पर होता है, मैंने बताया था F M C। जैसे C क्या होता है? ये F M C। F मतलब फोर्स, M मतलब मैग्नेटिक फील्ड, C मतलब करंट। अगर मोटर की बात करें, मोटर पे हम देते क्या है? करंट देते हैं, दिस इज द इनपुट, यस और नो, और फोर्स इज द आउटपुट, यस और नो, yes of motor. Yes, sir. But in case of generator students, Force is the input, current is the output. What's that? force is Force the the input, input. magnetic field अपनी जगह पे रहा, current is the output, yes or no? ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, like this father mother child, FMC father mother child, force magnetic field and this is current। राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल? बस प्रॉब्लम ये है कि आप अप्लाई कहां पर कर रहे हो। अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं, इफ आई एम सेइंग अबाउट लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, इफ थंब इज रिप्रेजेंटिंग द, थंब क्या है? आउटपुट है, तो इसको बाद में लिखना एग्जाम पे। द फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो स्टूडेंट्स?
yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलो इस Yes. थोड़ा देखो इसको, मैं वो पहले वाले केस में जो चार्ज पार्टिकल के बारे में अभी समझाता हूँ। देखो थंब नीचे की तरफ है, मतलब ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल ना, मतलब ये फोर फिंगर नीचे की तरफ है, मतलब इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अपने लेफ्ट हैंड को ले लो, लेके देखो ये डायरेक्शन, मैंने थंब को, मैंने फोर फिंगर को नीचे की तरफ किया, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। छत के ऊपर जो है नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ जो है साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज व्हाट? Current. The current. करंट। मतलब अगर मैं करंट की बात करूं, अगर करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है? उसी तरफ, बैक की तरफ। लेकिन मैंने जो डायग्राम किया था वहां पर पॉजिटिव चार्ज को लिया था ना मैंने, आई टूक पॉजिटिव चार्ज ना। सो करंट की डायरेक्शन जिस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन उस तरफ है ना स्टूडेंट्स? Yes. यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है देखो, Yes, sir. और करंट और Yes. Sir. पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम यू ना। Away. Yes, sir. Away. वो वाला हम वहां पर Yes. भी अप्लाई कर सकते थे ना। Yes. अगर करंट इस तरफ ना जाके अगर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इफ करंट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, Inward. Inward. अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड के एक चार्ज पार्टिकल को इस तरह छोड़ दिया तो वो मेरे तरफ आएगा या दूर चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज को अगर मैंने छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा तो वो अवे चला जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज को छोड़ूंगा तो वो किस तरफ आएगा? इट विल कम टुवर्ड्स Sir, हमारी तरफ. हमारे तरफ। दिस इज द प्रिंसिपल। ये इस तरफ है, अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जा रहा है, मतलब करंट किस तरफ जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बात हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज लिया हूं या नेगेटिव चार्ज लिया हूं, उसी के ऊपर आप बेस करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में समझ में आया? नेक्स्ट राइट, फोर्स ऑन ए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर kept in uniform magnetic field, kept in uniform magnetic field, kept in uniform magnetic field. Understood students? चलो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। एक कंडक्टर कैरिंग आई, एक कंडक्टर है जिसपे आई करंट जा रहा है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, आई अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग इन द कंडक्टर, मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड पे मैंने रख दिया, ठीक है। एंड जबकि वो एक एंगल कुछ भी बना सकता है, लेट एंगल थीटा मेड विद, माने कंडक्टर जो है ना वो बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। देन द फोर्स एक्टिंग स्टूडेंट F इज इक्वल टू हाउ मच, राइट? फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू I इनटू L क्रॉस B, I इनटू L। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हम F इज इक्वल टू QB भी लिए थे ना, यस सर नो? स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू IT ना, Q इज इक्वल टू IT ना स्टूडेंट्स। Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन्स कितने स्पीड, जो स्पीड में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। तो I इनटू L इनटू B लिख सकते हैं ना एब्सोल्यूट केस में। चार्ज पार्टिकल एक चार्ज जा रहा था, Q लिया था, अभी बहुत सारे चार्जेस जा रहा है तो IT कर दिया मैंने करंट, I Q के बदले में कितना चार्जेस जा रहा है वो I इनटू T कर दिया, और T को जब ड्रिफ्ट स्पीड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक पर्टिकुलर स्पीड में वेलोसिटी पे इतने टाइम तक जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना कंडक्टर की लेंथ है। तो इसलिए F इज इक्वल टू I इनटू L क्रॉस B, गॉट इट? एंड A क्रॉस B यू नो, AB sin थीटा, करेक्ट? So that means F क्या हो जाएगा? BIL sin थीटा। फोर्स इज इक्वल टू ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर BIL sin थीटा, ठीक है। एंड अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो F इज इक्वल टू हाउ मच? BIL। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि B एंड L आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड B एंड L आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। बताया था ना मैंने, अगर एक चार्ज अगर जाता है परपेंडिक मतलब 0 या 180 में, दैट इज एंटी पैरेलल, और पैरेलल का मतलब वही है ना। Yes, sir. तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता था? 0 ना। Sir, 0. और स्टूडेंट अगर इफ B and L are perpendicular, if B and L are perpendicular, then F max कितना हो जाएगा? BIL. BIL। BIL.
और डायरेक्शन के साथ कैसे पता चलेगा? कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। hand, फ्लेमिंग्स Left hand rule. गॉट इट? yes sir, See students, it's a very important thing that आप कौन सा लेंथ आप ले रहे हो. This is very important. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दैट. मैं कुछ केसेस आपको बता दे रहा हूँ तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कुछ ज्योमेट्रिक फिगर्स का. First the conductor is like that. This is A point, this is B point. Which length I will take? This curved length. I'll write F is equal to IL into B. जो L जो लूंगा क्या लूंगा मैं? Yes, correct. आपने बता दिया कि सर F is equal to I into L cross B. Which length I will take? I will take the mean length A to B. Shortest. ठीक है? It is shortest path. L is equal to AB. अगर मैं यहाँ पर एक कर्व लेता तो, अगर मैं यहाँ पर एक कर्व लेता तो कौन सा डिस्टेंस लेता मैं? Sir, 2R. L is equal to 2R. अगर इसका रेडियस R है तो. अंडरस्टूड? तो हमें कौन सा लेंथ लेना पड़ रहा है हमेशा? इफेक्टिव लेंथ. कौन सा लेंथ लेना पड़ रहा है? इफेक्टिव लेंथ. Effective length. अंडरस्टूड? अगर मैंने ऐसा किया कुछ, चलो लेट मी टू डू 3-4 केस बता दे रहा हूँ. पता नहीं कौन सा केस वो किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, बट मैं इसीलिए सारे चीज बता रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन अगर कहीं से आ गया तो बाकी क्वेश्चन जो आएगा वो तो नॉर्मली बेसिक्स के ऊपर वो आप कर लोगे. आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. उसको देखते हुए ही आप ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ो. बेसिक जो है उसको पढ़ते हुए ही आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो. ठीक है? करंट ऐसे जा रहा है स्टूडेंट, ये ए पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक जाके ऐसे जा रहा है, तो मुझे क्या कौन सा लेंथ लेना होगा? दिस लेंथ और दिस लेंथ. आई हैव टू टेक दिस लेंथ. अंडरस्टूड? This is L, this is L, this angle is theta, total angle is theta. Then ये वाला क्या हो जाएगा? मतलब तो L इफेक्टिव बताओ यहाँ पर. Simple trigonometry. This is L by 2 sin theta, L by 2 sin theta, L by 2 sin theta. How much? 2L sin L theta by 2 sin. sin Yes, theta sir. by 2 है ये. This is theta by 2 बेटा. Total theta. This is theta by 2, this is theta by 2. तो ये हो गया L by 2 sin theta by 2, L by 2 sin theta by 2. तो कितना हो जाएगा? 2L sin theta by 2. गलती से भी L sin theta by 2 into theta करके कट मत देना. ठीक है? 2L sin theta by 2. Understood? Understood? Yes, sir. कौन सा लेंथ हम ले रहे हैं? Sir, Effective length. effective length, यहाँ पर कौन सा लेंथ लेंगे बताओ तो? What is L effective here? एक सर्कुलर कॉइल जा रहा है, इस पे करंट ऐसे जा रहा है. What is L effective here? The diameter लेंगे सर, कोई भी दो The diameter. Diameter लेंगे. The force on a closed loop of any shape carrying current in uniform magnetic field is always 0. net cancel out हो जाएगा. Got it? Closed loop. कैसा लूप है ये? Closed loop. ध्यान से देखो स्टूडेंट, छोटा छोटा क्वेश्चन है, पूछा होगा तो आप नॉर्मली BIL कुछ डाल दोगे. यार क्या होगा? पूरा क्लोज्ड पाथ है. 2R. क्लोज्ड पाथ है. Sir, 0. Zero. 0. Sir, 0. यहाँ पर कितना हो जाएगा? नेट Zero, फोर्स. sir. 0. F is equal to 0. Just remember, okay? फिर से क्लोज्ड लूप है. समझ पा रहा है ना? Yes, sir. क्लोज्ड लूप yes है ना? sir, Yes, sir. ये क्लोज्ड लूप. पर अगर मैंने ऐसा कर दिया स्टूडेंट्स, लेट मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ये क्लोज्ड लूप है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. मतलब फोर्स एक में अगर क्लॉकवाइज लगेगा, दूसरी पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज लगेगा. समझ रहे हो ना? इस वाला पार्ट को अगर इस तरफ मूव करवाएगा, दूसरी पार्ट को फिर और मतलब दो कपल्स लग जाएगा यहाँ पर, तो नेट क्या हो जाएगा? बैलेंस 0 हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है. नाम दे दे रहा हूँ A, C, D. What will happen here? Sir, 0 and a closed loop. क्लोज्ड लूप है, बट डायरेक्शन तो अलग है ना.
क्लोज लूप है, बट क्लोज लूप में 0 होगा मतलब डायरेक्शन भी देखना है ना। 4R. तो यहाँ पर बात ये है कि फोर्स ACD इज इक्वल टू, बट करंट डज नॉट कंप्लीट द लूप ना, तो इसलिए फोर्स 0 नहीं होगा। तो FACD इज इक्वल टू FAD, दोनों फोर्स सेम होगा क्योंकि इसका मीन लेंथ जो है इसका भी मीन लेंथ वही है ना। ये जो ACD जो है उसका मीन लेंथ कितना है, ACD में L इफेक्टिव किसको कंसीडर किया जाएगा, AD को ना। सर एडी। तो मतलब वही मैं डालूंगा, F सेम करंट जा रहा है बट नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर इन दिस मैनर जा रहा है। तो L इफेक्टिव यहाँ पर AD है, तो यहाँ पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो लूप में क्या हो जाएगा, फोर्स डबल हो जाएगा। F इन लूप क्या हो जाएगा, दैट इज FACD। एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो बता जा सकता है बिना डेरिवेशन से, कुछ बड़ा कंसेप्ट इसमें नहीं है। सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ FAD, कीप इन माइंड, लॉजिकली पूछ सकता है। ऐसे करंट जा रहा है वो दिखा होगा, यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस F है, यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस F है, सो नेट फोर्स विल बी 0 और 2F। तो क्या करोगे आप Sir, 2F. 2. सारे केसेस, 2F. मतलब ऑलमोस्ट जो बेसिक लेवल पे जितने केसेस बताना चाहिए था मैंने आपको बता दिया। अभी क्वेश्चन आए या ना आए, स्टेज 1 या स्टेज 2, we can stop you to attend these questions, okay? समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं आता कोई भी बोल रहा हूँ। So next we'll go to, right, force between two parallel current carrying long straight conductors, right? Force between two parallel current carrying long straight conductors, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पे आता हूँ, बट फ्रेंड्स डेरिवेशन करेंगे, बट मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, करंट इज गोइंग लाइक दिस, मैंने आपको बता दे रहा हूँ, I have kept something like this. Understood, students? सर Sir, you are mute. Friends, see here. Let इस पे करंट जा रहा है, इस पे I1 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, इस पे I2 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। फ्रेंड्स फर्स्ट इमेजिन, अगर ये I1 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, ये सर नो, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक करेगा कि नहीं। सर ऐड हो जाएगा। देखो वो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक करेगा B1 को, और I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B2 को लिंक करेगा। तो B2 जो है वो क्या होगा, I2 की वजह से जो आ रहा है, I2 अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है ना, इसकी लेफ्ट साइड पे क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा ना B2। और यहाँ पर Yes, sir. B1 क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर इनटू द प्लेन हो जाएगा B1। समझो ठीक से, इस पे I1 करंट जा रहा है, इस पे I2 करंट जा रहा है। जब इस पे I1 करंट जा रहा है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यस और नो, और वो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में इनटू द प्लेन जा रहा है। तो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड I2 को लिंक किया उसको मैंने बोला B1, और I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड I1 को लिंक किया उसको मैंने बोला B2। अंडरस्टूड? और उसकी डायरेक्शन भी मैंने बता दिया, यस और नो। अगर I2 ऊपर की तरफ जा रहा है तो वही इस तरह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर बाहर की तरफ आएगा, विल कम आउट। तो इसलिए लेफ्ट साइड पे जो भी है वो आउटवर्ड मैंने डॉट सिंबल दिया, यस और नो। ठीक है स्टूडेंट्स? Two parallel conductors carrying Yes, currents sir. in the same direction attract each other, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अट्रैक्ट। Attract. अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन पे जाता तो क्या करता, Repel. रिपेल करता। तो स्टूडेंट राइट हियर, Repel. जस्ट राइट
currents in two parallel wires, right? Current in two parallel wires, current in two parallel wires in same direction, force of attraction takes place. क्या होता है students? Force of attraction. Right. ठीक है? Students, current in two wires in opposite direction, current in opposite direction अगर होगा तो force of repulsion, Repulsion.